विजिट अगेन कर्नाटका स्टेट का बोर्ड हमें दिख गया था, तो हमने कर्नाटका स्टेट छोड़ दिया इसका मतलब, एंड नाउ वी आर ऑफिशियली इन तमिलनाडु। सो एज यू सॉ दैट्स द व्यू फ्रॉम आवर होटल। व्यू तो ठीक ठाक है, लेकिन जो वेदर है ना काफी चिल है यहाँ पर राइट नाउ। अगर मैं कहूँ तो हम लोग मैसूर से नजदीक है, एंड बाय द वे फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो मैसूर नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो ऊटी है। जो डे 1 से मैंने सस्पेंस बरकरार रखा था कि मैं बैंगलोर हाईवे से जा रहा हूँ, कहाँ पर जा रहा हूँ वो डे 2 पे बताऊंगा। सो फाइनली नाउ यू नो दैट द राइड वाज फ्रॉम डुम्बिवली टू ऊटी। टोटल किलोमीटर्स की अगर बात करूँ तो 1150 किलोमीटर्स की ये राइड है, जिसमें से हम लोगों ने 760 किलोमीटर्स कवर कर लिए है, मोर 400 किलोमीटर्स टू गो। इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। ओके, सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्या डायरीज। दिस इज राहुल सूर्यवंशी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, फिट हो। राइट नाउ द टाइम इज 7:15 AM। वैसे तो मैं सुबह 6 बजे ही उठ गया था, लेकिन मैं 1 घंटा बेड पे लेटा हुआ था। यही सोच रहा था कि 6 बजे उठूँ या 6:30 बजे उठूँ या 7 बजे उठूँ, तो फाइनली 7 o'clock को किसी भी हालत में मैं उठ गया कि बॉस अभी और लेट नहीं कर सकता। भले ही 400 किलोमीटर्स बाकी है, लेकिन जो 400 किलोमीटर्स के लिए जो टाइम दिखा रहा है वो है 9 आवर्स। मतलब ऑलमोस्ट बहुत टाइम लगने वाला, क्योंकि अब यहाँ से मतलब हम लोग अभी चन्नागिरी में है, तो चन्नागिरी से जो ऊटी का जो पैच है वहाँ पर बहुत सारे घाट आएंगे। रोड सिंगल लेन रोड से बैंगलोर हाईवे जैसे 3 लेन्स के रोड नहीं है, तो इसलिए वो टाइम जो है वो ज्यादा दिखा रहा है। ट्रैफिक भी होगी, सिटीज के अंदर से जाना है, और मेरे होठ पूरे फट चुके हैं। डे 1 में जो धूप में राइड की है उसकी वजह से बैंड बज चुके हैं होठों की। एनीवेज, अगर मैंने कल आपको रूम ने दिखाया था तो मैं बहुत थक गया था। सो लेट मी शो यू द रूम फर्स्ट। सो एज यू कैन सी दिस इज आवर रूम। ये रहा बेड, डबल बेड। सिमिलरली यहाँ पर वार्डरोब, टीवी के वायर मैंने निकाल दिए क्योंकि मुझे वहाँ पर गोप्रो चार्जिंग के लिए रखना था। ये रहा ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पर राइडिंग जैकेट्स है, हमारे बैग्स है, एंड ये विंडो। एनीवेज, गला मेरा अब भी खराब है, क्या पता क्यों। शायद ऊटी जाकर मैं कुछ तो दवाई वगैरह ले लूंगा। फिलहाल पूरा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है। प्लान तो ऐसा है कि 8 सवा 8 तक निकल जाए, तो इसलिए फटाफट अब मुझे सब पैकिंग करनी है, एंड देन वी आर गुड टू गो। राइड स्टार्ट करने से पहले हम लोग रुक गए क्योंकि यहाँ पर सामने ही होटल था, तो सोचा कि ब्रेकफास्ट करके निकलते। साउथ में आके डोसा इडली नहीं खाया तो क्या खाया, वैसे भी अब अगले 4 दिन यही खाना है, तो आज से शुरुआत करते हैं मसाला डोसा की। एंड ब्रेकफास्ट जो है वो आ गया है। हम दोनों ने मसाला डोसा ऑर्डर किया है, तो अब मसाला डोसा खाते और फिर अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो हियर वी आर, लुक एट आवर बाइक्स, बोथ आर लोडेड। बाय द वे दिस वाज द होटल राशि लॉज। ऑल सेट फॉर डे 2 राइड। आई होप आपने डे 1 के राइड एंजॉय किया होगा। जो मैंने कहा था कि मक्खियां मरी थी मेरे हेलमेट पे, उसका एक उदाहरण अगर मैं बताऊँ तो ये देखिए, मेरा हेडलाइट जो है वो पूरा मच्छरों से भरा हुआ है। हेडलाइट, नंबर प्लेट, मेरा विंडशील्ड, हजारों मच्छर मार चुका है। अब सिर्फ हेडलाइट साफ कर सकता हूँ मैं, एंड बाकी की जो पूरी बाइक है वो मैं ऊटी में ही जाकर साफ कर लूंगा। इट्स टाइम टू गो 391 किलोमीटर्स। ओम साई नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। चलिए, तो वी आर ऑन अवर वे टू ऊटी। और कल रात को मैं ये सब रोड्स क्रॉस कर रहा था, तब एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे लेफ्ट और राइट में क्या है। एक यहाँ पर घर नहीं था, एक स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ नारियल के पेड़ थे। यहाँ पर एक तो कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज्यादा है। होटल का जो स्टाफ है वो मुझे उनके भाषा में पूछ रहा था कि सर आप कहाँ से आए हो, और मैं बोल रहा था हाँ 1 बोतल बिस्लेरी की देना। फिर वो मुझे पूछ रहा था सर आप कहाँ जाने वाले हो, बोला हाँ मुंबई से आया हूँ। तो ऐसा कम्युनिकेशन गैप बहुत है यहाँ पर, तो इसलिए अगर इस साइड पे राइड करना हो ना तो प्रॉपर एक लोकल आदमी चाहिए यहाँ का। कन्नड़ दोस्त है मेरे, लेकिन वो बाइकर नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर कुछ तकलीफ होती है तो मैं कॉल करके उनको पूछ सकता हूँ कि भाई ट्रांसलेट कर इनको कि मैं ये बोलना चाहता हूँ और ये सामने क्या बोल रहे हैं, वो मुझे ट्रांसलेट करके बता दे। आज गूगल मैप जो है वो मैंने ऐसा सेट किया है कि बिरूर से लेकर हमें लेके जाएगा, और जो मेन सिटी जो फेमस सिटी लगेगी वो है मैसूरू आएगी सर 150 या 200 किलोमीटर के बाद मैसूरू आ जाएगा। मैंने कोकण में भी कहा था कि दिन में ऐसे रूट्स करने बहुत मजा आता है। पेड़ पौधे, हरियाली, नीचे से नदियाँ बह रही है, ये सब दिन में आपको चलाने में, दिन में राइड करने में मजा आता है। लेकिन रात में सेम चीज आपको डराती है। मतलब लुक एट इट यार, कितने डेंस पेड़ है यहाँ पर। बाय द वे मैं साउथ में पहली बार राइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा संभल के राइड करना पड़ेगा। एक चीज यहाँ पर भूल गया मैं, वो है ट्रिप ए को 0 पर सेट करना। यूजुअली मैं ऐसे राइड करता हूँ कि ट्रिप ए में पूरे 1 दिन का राइड होता है, ट्रिप बी पूरा ट्रिप कैलकुलेट करता है, मतलब डे 1 से लेकर जितने दिन की राइड होगी तब तक की। लेकिन अब ट्रिप ए को मैं 0 पर सेट करना भूल चुका हूँ, और अब 0 पर सेट करके फायदा भी नहीं, क्योंकि आई गेस हमारे 25-30 किलोमीटर हो चुके हैं। तो अब डायरेक्ट ट्रिप भी देखेंगे कि डोंबिवली से लेकर ऊटी कितना किलोमीटर होता है। जस्ट वाह, लुक एट माय राइट साइड यार, क्या व्यू है, वाह। द वाटर इज सो क्लीन। ऑब्वियसली कोई तो डैम का पानी होगा, बट लुक एट द रोड। लेफ्ट साइड पर अगर दिखाऊं तो पूरे नारियल के पेड़ है, पूरा जंगल है, और राइट साइड पे मेरे देखिए
अब लग रहा है मुझे कि मैं साउथ में आ गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली अब मैं यहाँ पर ज्यादा रुककर फोटोज वगैरह नहीं ले सकता। मेरे पास ड्रोन होता ना तो मैं यहाँ 100% उड़ा था, और जो व्यू आता ना ऐसा व्यू आपने देखा नहीं होगा, इतना बता सकता हूँ। बाय द वे गूगल में उस लेक का या उस डैम का नाम नहीं दिखा रहा है, वरना मैं आपको बताता। लेकिन शिवानी शहर जो है वो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसके पहले वाला ये डैम या लेक था। शहर का नाम भी सही है, शिवानी। लुक एट द रोड्स ऑफ कर्नाटका मैन, मतलब यहाँ के गांव के रोड ऐसे है। यू कैन इजीली मेंटेन 100 का स्पीड ओवर हियर, इजीली, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी ट्रबल। हाँ, ट्रबल हो सकता है विंड ब्लास्ट का, बिकॉज एज यू कैन सी टू माई राइट लेफ्ट पूरा बंजर जमीन है, पूरा ओपन है, तो विंड जो है वो अभी फिलहाल लेफ्ट साइड से आ रही है। गोप्रो में अगर पता चल रहा होगा तो मेरी बाइक थोड़ी टेढ़ी है, टुवर्ड्स राइट साइड जा रही है मेरी बाइक। द टेम्परेचर इज गेटिंग टू हॉट नाउ, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 32-34 डिग्री सेल्सियस होगा अभी। और बीच में गांव आया था एक्चुअली, वो गांव में जो ट्रैफिक थी, जो ट्रैफिक मिली, जिसकी वजह से हेलमेट के अंदर और जैकेट के अंदर अब हीट भर चुकी है। जब आप मोशन में रहते हो तब ठंडी हवाएं लगती है, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप ट्रैफिक में खड़े होते हो, स्पेशली पूरे गेयर अप होके, तब बहुत वाट लगती है। बीच बीच के पैच में यहाँ पर रोड्स का बहुत तगड़ा काम चल रहा है। आई एम प्रीटी श्योर थोड़े सालों के बाद तो एकदम मक्खन हाईवे बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये जो रोड है ये सिंगल लेन कर दिया है। लोग कैसे भी सामने से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पॉटहोल्स बहुत ज्यादा है, इसलिए संभल कर और देख कर चलाना पड़ रहा है। बाय द वे इस रूट से स्ट्रेट जाना है फॉर 39 किलोमीटर, और फिर राइट मार के कनेक्ट होना है हमें मैसूरू रोड पे। लेट्स होप कि ये जो पैच है वो फटाफट से निकल जाए और सूर्य देवता का प्रकोप थोड़ा कम हो जाए। यार ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी ऊटी पहुंचो और मस्त ठंडे हवाओं में चिल करो। ऑल राइट, सो आज के दिन का पहला पेट्रोल ब्रेक जो है वो ले लिया है। 950 रुपीज़ का पेट्रोल फिल किया है। द रेट इज 100 रुपीज़ और एग्जैक्ट 9.5 लीटर्स पेट्रोल आया है। अब मुझे लगता है कि ऊटी तक तो बाइक नॉन स्टॉप जानी चाहिए, अगर एवरेज अच्छा दिया तो। अगर एवरेज बुरा दिया तो शायद एक और पेट्रोल स्टॉप लेना पड़ेगा, लेकिन तब 950 रुपीज़ का नहीं, थोड़ा कम का पेट्रोल फिल करना पड़ेगा। ऊटी इज जस्ट अराउंड 310 किलोमीटर फ्रॉम हियर, लेकिन वो 310 किलोमीटर करने भी बॉस बैंड बजने वाली है, तगड़ी वाली बैंड बजने वाली है, क्योंकि कल की राइड मतलब कल का 750 किलोमीटर अलग और आज का 400 किलोमीटर अलग, ऐसा है। ये मुझे यहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख गया था, तो मैंने सोचा कि ब्रेक भी ले लेता हूँ और पेट्रोल भी फिल कर लेता हूँ। बाइक और चली जाती शायद 30-40 किलोमीटर, लेकिन ब्रेक लेना था मुझे। कल मैंने ऐसा सोचा था कि इतना ज्यादा मैंने राइड किया है तो रात को मस्त नींद आएगी, मुझे मस्त सो जाऊंगा, लेकिन कहाँ नींद आती है मुझे, होटल में मुझे नींद ही नहीं आती। तो ऑलमोस्ट सिर्फ 3 से 4 घंटे सोया हूँ मैं, इसलिए आज भी थोड़ी आंखें भारी है मेरी। बट ये सभी मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आगे की राइड अच्छी हो। सिर्फ मैसूरू तक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होने वाली है। एक बार मैसूरू क्रॉस कर दिया ना फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैसूर के बाद बंडीपुर है और फिर बंडीपुर से एग्जैक्ट 80 किलोमीटर से ऊटी। कुछ ज्यादा ही लंबा बड़ा ब्रेक हो गया पेट्रोल पंप पर। ब्रेक का ऐसा ही होता है, जब आप नॉन स्टॉप बाइक चलाते हो तब आपको लगता है कि ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार अगर ब्रेक ले लिया ना तो फिर वापस बाइक पर बैठना बहुत कंटाला आता है। इस पूरी राइड में माफ कर देना, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि मैं कहाँ ब्रेक ले रहा हूँ और कौन सा शहर या कौन सा गाँव क्रॉस कर रहा हूँ। हाँ, अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो ठीक है, लेकिन अगर कन्नड़ में लिखा होगा तो कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। अरे ये गूगल आंटी कहाँ से लेके जा रही है अबे, कुछ समझ नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये बता रहा है कि मैं मैसूरू रूट पे हूँ और 40 किलोमीटर के बाद राइट टर्न लेना है NH 150A के लिए। कभी कभी गूगल ऐसा रोड बता देता है ना कि यूं पहुंच जाते हो आप। हाँ, रोड कभी कभी खराब होते हैं, पॉटहोल्स होते हैं, लेकिन वो ऐसा शॉर्टकट होता है ना कि बहुत खतरनाक शॉर्टकट होता है। अब आज का रूट देखना पड़ेगा, आज का शॉर्टकट है या लॉन्ग कट है या गूगल को ही पता। गूगल आंटी आप पर भरोसा कर रहा हूँ, सही से लेके जाना। वेलकम टू द हेरिटेज सिटी मैसूर। आखिर मैसूर पहुंच चुके हैं हम लोग। मैंने ऐसा सुना है कि हाईवे के नजदीक मैसूर पैलेस भी है। अब मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं मे बी पैलेस कहाँ है, कब है, शायद गया हो गया, आने वाला है, वो भी मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने सुना था मेरे दोस्तों से। कभी भी मैसूर में भी रुकना है और ये भी एक्सप्लोर करना है, लेकिन फिलहाल उससे पहले भूख लगी है और मैं ढूंढ रहा हूँ ढाबा। देखना पड़ेगा, अब हाईवे को लगकर कोई अच्छा ढाबा मिल जाए तो बात बन जाए। A few moments later. Alright, so we had lunch stop in Mysore city. I think 40 to 45 minutes हम रुके थे। Right now the time is 4:35 PM। तब मैंने कैमरा भी चार्ज कर लिया, GoPro भी चार्ज कर लिया एंड मोबाइल भी चार्ज कर लिया, तीनों चीज चार्ज कर ली, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। अब मुझे कुछ दिखा ना रहा तो GoPro भी चार्ज है एंड मेन मतलब मोबाइल जो नेविगेशन के लिए मोबाइल है वो चार्ज नहीं था, उसकी बैटरी
डाउन हो गई थी, तो वो भी अब चार्ज हो चुका है। अब 105 किलोमीटर का स्ट्रेट पैच है, एक टर्न नहीं है, कुछ नहीं है। 105 किलोमीटर के बाद मुझे शायद मैप की जरूरत पड़ेगी। एंड मेरा जस्ट अभी नीचे ध्यान गया कि 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं हमें राइड स्टार्ट करके, मतलब डोंबिवली से लेकर अब तक 1000 किलोमीटर हो चुके हैं। राइट नाउ इट्स 1005 किलोमीटर, सो इट इज मोर अराउंड 140 किलोमीटर और हमारा होटल 160 किलोमीटर पर है। मैसूर तो अब IT हब बन चुका है। अगर मैं मेरे किसी एक कॉलेज के दोस्त को बताता ना कि मैं मैसूर में हूँ तो वो जरूर मुझे मिलने आता, और फिलहाल इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम रुक सके यहाँ पर, क्योंकि जितना टाइम मैसूर में रुकेंगे उतना ऊटी पहुँचने देर होगा। एंड मेन थिंग जो बंडीपुरा जो है वो अगर उजाले में पास हुआ, मतलब डे लाइट में सनलाइट में पास हो गया तो अच्छा है। वे टू बंडीपुरा सफारी कैंपस, और आप देख सकते हो अब पहाड़ दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। सो वेलकम टू बंडीपुरा। बंडीपुर एंटर करते ही ऐसा लगता है कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। सनसेट के वक्त में बंडीपुर में राइड करने तो और ज्यादा मजा आएगा। बाय द वे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर रुकना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पर रुकते हुए। तो आप कभी ऊटी जाते हो बाय रोड तो मत रुका करो, इट्स नॉट रिकमेंडेड। टाइगर और लायन का पता नहीं, लेकिन यहाँ पर डियर्स बहुत आसानी से दिख जाते हैं, यहीं पर घूमते रहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टाइगर रिजर्व एरिया, नो पार्किंग, पिकनिक, फोटो, लिटरिंग, ये चारों चीज यहाँ पर अलाउड नहीं है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड वन मोर पॉइंट की है, नो प्लास्टिक जोन भी है, तो यहाँ पर प्लास्टिक भी अलाउड नहीं है। कॉशन, एलिफेंट जोन, डू नॉट स्टॉप। चलो अच्छा हुआ ये डे लाइट में पार तो हो रहा है। और यहाँ के जो घाट है वो अभी बहुत खतरनाक है, ऑलमोस्ट एक्सट्रीम यू टर्न है यहाँ के घाट। आप कितने भी तगड़े राइडर क्यों ना हो, घाट में मस्ती नहीं करने का बॉस, कभी नहीं करने का। ये देखिए पिकॉक। यहाँ पर एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि हम वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। मतलब जू भी में क्या रखना है यार, अल्दो मैं जू में जाता हूँ लेकिन यहाँ पर देखना अलग ही बात है। उनको ऐसा फ्रीली रखना चाहिए। विजिट अगेन कर्नाटका स्टेट का बोर्ड हमें दिख गया था, तो हमने कर्नाटका स्टेट छोड़ दिया इसका मतलब। एंड नाउ वी आर ऑफिशियली इन तमिलनाडु। वेलकम टू तमिलनाडु। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और आप लोगों को भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम लेकर आ रहा हूँ। अगर मेरे से पहले भी आप यहाँ पर आकर गए हो तमिलनाडु में तो एक बार और सही। अब ऊटी यहाँ से 75 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन टाइम इज शोइंग 2 hours and 20 minutes। 75 किलोमीटर के लिए 2 hours and 20 minutes। भाई ऐसा लग रहा है मैं मुंबई में आ गया हूँ। मुंबई में वो पवई की ट्रैफिक और सांता क्रूज की ट्रैफिक, JVLR की ट्रैफिक, वो याद आ गया मुझे। ऑल्सो तमिलनाडु एंटर करते ही अब सनसेट हो रहा है। टुवर्ड्स माय राइट साइड बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है। आई विश मैं आपको दिखा पाता वो सनसेट, लेकिन वो मेरे एक्सट्रीम राइट में है और मुझे फिलहाल रोड्स पे फोकस करना है क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है और घाट सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि मेरा ध्यान भटके, तो इसलिए अपन स्ट्रेट देख रहे हैं एकदम। एंड स्पीड ब्रेकर तो हर 200 मीटर के बाद स्पीड ब्रेकर है। थैंक यू सूर्य देवता कि तमिलनाडु एंटर करने तक सनलाइट था। घना अंधेरा हो चुका है। अब हम ऊटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने जस्ट एक सेकंड के लिए ऐसा ऊपर देखा और जो बड़े बड़े पेड़ है, मतलब जो एकदम हॉरर मूवी का सीन होता ना, एकदम सुनसान रोड, घने भरे जंगल, बड़े बड़े पेड़ और कुत्ते की रोने की आवाज। नहीं बस 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 सेम डिट्टो मैं ऐसा ही फील कर रहा हूँ अभी। ये बस वाला मेरे आगे चल रहा है इसलिए, वरना मैं अब तक अकेला चल रहा था। फिलहाल मुझे अब इसे ओवरटेक करना है क्योंकि इसके पीछे रहकर अब बहुत बोर होने लगा। एंड मैन ओ मैन, फाइनली वी हैव रीच्ड टू अवर डेस्टिनेशन ऊटी। ऊटी पहुंच चुके हैं, रूम ले लिया है। द होटल नेम इज होटल बाइक सनशाइन ग्रैंड ऊटी। बहुत कम मुझे होटल के नाम याद रहते हैं, लेकिन ये वाला याद रहा क्योंकि बहुत डेस्परेट होके ढूंढ रहा था मैं कि कब होटल आए। सबसे पहले अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर काफी प्लेजेंट है, काफी। राइट नाउ द टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस। और रूम बुक करके सीधा मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। अभी तक मैं फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ। टॉकिंग अबाउट द रूम, तो सबसे पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये रहा एंट्रेंस, यहाँ पर है वॉशरूम। ये रहा डबल बेड विद 2 चेयर्स एंड अ टेबल। एंड ये रहा वार्डरोब, टीवी एंड हेलो, ये रहा मैं। सो ऑल एंड ऑल एक बहुत ही बढ़िया रूम मिल गया है हमें। और मैंने बाहर का आपको नजारा नहीं दिखाया, ये भी दिखाना बनता है। ये रहा विंडो के बाहर का नजारा। बाय द वे पार्किंग हमें दिख रही है, वो सबसे बड़ी बात है। हम दोनों की बाइक जो है वो वहां पर पार्क्ड है। ये रहा होटल का एंट्रेंस। बाय द वे मुझे अब इतनी ठंड लग रही थी, जब मैं मेरे बाइक से टैंक बैग और मेरा बैग निकाल रहा था तब लिटरली मेरे दांत कांप रहे थे। मैं बात नहीं कर पा रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। हाथ देखिए मेरे कैसे हो गए पूरे राइड करके। मैं ये सिर्फ 400 किलोमीटर की राइड थी, लेकिन ये कल से ज्यादा
टॉर्चर करने वाली राइड थी। मालशेज घाट होता है या कहिए लोनावाला खंडाला घाट, वो 10-15 किलोमीटर के घाट है, लेकिन ऊटी आ रहे हो अगर आप तो पकड़ लो, आपको 50 to 60 किलोमीटर सिर्फ घाट में चलाना है। अगर आपको कॉर्नरिंग पसंद है, अगर आपको ट्विस्ट और टर्न्स पसंद है तो ऊटी जन्नत है आपके लिए। सच कह रहा हूँ, ऊटी जन्नत है। सो बाय द वे मैं पहले तो फ्रेश हो जाता हूँ, मेरा मुंह जो है वो बहुत ही काला काला हो चुका है, बट ऑब्वियसली पॉल्यूशन एंड धूप की वजह से। इमेजिन करो ना, मैं दोपहर को 3 बजे 38 to 39 डिग्री सेल्सियस में बाइक राइड कर रहा था और अब रात को 9 बजे मैं हूँ 12 डिग्री सेल्सियस में। कितना अच्छा लग रहा होगा मुझे। अब ठंडा ठंडा पानी मस्त चेहरे पे मारता हूँ, फ्रेश होता हूँ और आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। अभी मैं गया, खुद फ्रेश भी हुआ, आप देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकता। इतना ठंडा पानी है यहाँ पर, सेम मुझे अमृतसर की याद आ गई। एंड बाय द वे ओमकार क्या बोलता है? भाई मेरा तो हाथ दर्द करने लगा, इतना ठंडी है ना, पेट दर्द करने लगे। हाँ, हाथ चला चला कर पेन करने लगे, वो तो बात सही है। इस बार मैं नहीं पूछूंगा कि बाइक कैसी है और कैसा परफॉर्म कर रही है, मुझे पता है तेरी बाइक अच्छी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। तू कैसा परफॉर्म कर रहा है इस बार, ये बता। ठंडी में बहुत मार हम दोनों की हालत कैसी है वो हम दोनों को ही पता है। जंगल में बहुत ठंडी थी। हाँ? जंगल में बहुत ठंडी थी। हाँ भाई, मैंने जब आपको कहा ना व्लॉग में कि बस अब ऊटी 50 किलोमीटर से कुछ, तो वो जंगल का जो पार्ट था वहां पर जो ठंड थी, कैसे तैसे चला रहे थे। बीच में हम लोग रुके थे 30 किलोमीटर के पहले, तब मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था हाथों की कि खुल जाए हाथ। इतनी ठंड है यहाँ पर, ये अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे लगा नहीं था कि इतनी ठंड होगी। टॉकिंग अबाउट द राइड, डोंबिवली से लेकर ऊटी तक की राइड, तो ये राइड भी अपना बहुत मेमोरेबल राइड है, बहुत मेमोरेबल राइड है। किसी ने सच कहा है कि मुंबई टू बैंगलोर 1000 किलोमीटर सबसे इजीएस्ट 1000 किलोमीटर है। अब ये बात करना था कि अब डिनर करना है मुझे। रात के आई थिंक 9:30 बज गए हैं। अब डिनर करने जाते हैं। होटल में होगा तो होटल में, अगर मुझे बाहर जाना होगा कहीं अच्छा खाने तो बाहर जाऊंगा। वॉट एवर इट इज वो डिसाइड कर लेंगे हम दोनों। अब अगर पॉसिबल हुआ तो वहां पर व्लॉग करता हूँ, वरना रूम में आके व्लॉग एंड कर देता हूँ मैं। ऑलराइट, सो आई एम डन विथ माई डिनर। राइट नाउ द टाइम इज 11 o'clock, रात के 11 बज रहे हैं। ऊटी में एक बात पता चली कि ऊटी में सभी होटल्स रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं। इवन रोड्स पे भी रात को 10 बजे घूमने अलाउड नहीं है, वरना पुलिस आपकी इंक्वायरी करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। बट ऑब्वियसली ना, आज का दिन तो हो गया। डे 1 पूरी राइड में चली गई, डे 2 भी पूरी राइड में चली गई। अब कल से हम ऊटी एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। अब मैं बात करने के, व्लॉग करने के हालत में भी नहीं हूँ, बार बार फंबल मार रहा हूँ या कुछ ना कुछ अटक रहा हूँ मैं, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा है और मेरे दांत भी काँप रहे हैं। इट्स बेटर टू एंड द वीडियो नाउ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोस। गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग। ऑल्सो होटल कैसा है, कहाँ पर है और बाहर से जो व्यू है होटल का, वो भी मैं आपको कल ही दिखाता हूँ, क्योंकि अब तो वैसे भी रात के 11 बज गए और नीचे उतरने भी अलाउड नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल। गुड बाय।